दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मदर्स ऑफ ऑल डील को अंजाम दे दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सेंटोस की बैठक में कई अहम मसौदों पर सहमति बन गई है। इसके तहत भारत यूरोप की कारों, वाइन और पास्ता पर भारी टैक्स घटाने को राजी हो गया। इस समझौते से यूरोप से आने वाले करीब 97% सामान पर टैक्स में कटौती होगी, जिससे यूरोपीय कंपनियों को हर साल करीब 4 अरब यूरो की बचत होगी। इसके अलावा इस डील के तहत कारों पर लगने वाला 110% टैक्स धीरे धीरे से घटाकर 10% तक लाया जाएगा। वाइन पर टैक्स भी 150% से घटाकर करीब 20% किया जाएगा, जबकि पास्ता, चॉकलेट जैसे प्रोसेस्ड फूड पर लगने वाला 50% टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो मदर्स ऑफ ऑल डील पर मुहर लग गई है और इसके तहत जैसा कि हमने आपको बताया कौन कौन से सामान पर टैक्स में कटौती होने वाली है, क्योंकि भारी टैक्स कटौती पर इस मीटिंग में चर्चा में अग्रीमेंट हुआ है, साइन हुआ है। सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ये अग्रीमेंट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बताया गया। आपको बताएं कि समझौता समृद्धि का ब्लूप्रिंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीट के बाद ये भी कहा, और भारत और ईयू के बीच ये बहुत बड़ी डील, महाडील आप इसको कह सकते हैं, मदर्स ऑफ ऑल डील पर मुहर लगी है। मेगा डील के बाद साझा बयान में पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही। कहा कि आज नए युग की शुरुआत हुई है। कहा कि आज भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पूरा किया है। पीएम ने इसे ऐतिहासिक मौका बताते हुए विश्व की 2 बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में निर्णायक अध्याय जोड़ रही हैं, ये भी कहा। इस डील को भारत ईयू के लिए साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया। पीएम ने कहा कि इस डील के तहत भारत और ईयू के बीच काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने दुनिया में मची हलचल का जिक्र किया। कहा कि ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है और ऐसे दौर में भारत और ईयू की साझेदारी से ग्लोबल स्टेबिलिटी आएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों,
हमारे छोटे उद्योगों इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। फ्रेंड्स, आज की इन उपलब्धियों के आधार पर हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में यह एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।